मानव जीवन के रहस्यों को खोजने हमारी टीम लगातार जंगलों में जा रही है। विंध्य की पर्वत श्रृंखलाओं में वो तमाम रहस्य छिपे हैं जिनसे पता लगता है कि हजारों वर्ष पूर्व मानव जीवन किस तरीके से बढ़ रहा था, विकास के उस दस्तावेज को लेकर जिसकी फलस्वरूप आज हम विकसित हो गए हैं और अपने आप को एक अच्छा मनुष्य कहने लगे हैं। लेकिन वो मनुष्य कौन थे जिनका विज्ञान बहुत मजबूत था, और उनका विज्ञान इस बात से अंदाजा लग सकता है कि उनके द्वारा बनाए गए चित्र आज भी हूबहू वैसे ही हैं। उनका हजारों वर्ष बाद जो रंग है वैसा ही है। इस समय मैं पहुंच गया हूं विंध्य की पर्वत श्रृंखला के पास, ऐसे ही एक रॉक शेल्टर में, जो कि सिरमौर के पास पड़ता है। रीवा जिला है, सिरमौर नगर पंचायत क्षेत्र है। वहां से तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर दूर योगिनी माता, जिसे यहाँ पे कहा जाता है स्थानीय स्तर पर, और वहाँ पे एक रॉक शेल्टर, बहुत ही रिच साइट ऐसी है जो हमें यहाँ पर मिली है। और जो हमारे यहाँ पे मित्र हैं, सागर जो बैठे हुए, देखिए यहाँ बैठे हैं, हमारी पूरी टीम है। और ये जो रॉक शेल्टर है वो बहुत रिच है, और उसके जो मायने है वो इसलिए महत्वपूर्ण है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए हर तरीके का चित्र यहाँ मौजूद है। पहले तो यहाँ पे बहुत सारे जो जानवर हैं उनका चित्रांकन किया गया है, और कैसे आखेट करने की जो परंपरा थी वो मनुष्य द्वारा की जा रही थी धनुष बाण को लेकर के। और आप देखेंगे कि पूरा एक यहाँ पे समूह दिखाया गया है, हाथों में तीर कमान लिए हुए। ये वो युग भी हो सकता था जब मनुष्य जान चुका था कि उसे जीने के लिए कैसे संघर्ष करना पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पे कि कैसे जो हाथी हैं उनका भी यहाँ पे जिक्र है। हाथियों के ऊपर लोग बैठे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये एक अलग जीवन दिख रहा है, यहाँ पे एक अलग जीवन दिख रहा है। और ये एक जानवर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये भी एक अलग जीवन है हाथी का। और ये बहुत सारे लोग पैरेलल खड़े हैं एक पूरी रो में। ये लग रहा है कि कोई एक खुशी का पल ये लोग मनाना चाह रहे थे। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सांप जो है, आपको एक सांप दिख रहा है, और सांप को पकड़े हुए है। और ये गिद्ध भी हो सकता है, चील भी हो सकता है, कोई भी एक ऐसा पक्षी जो सांप को लिए जा रहा है। यहाँ पे लोग परेशान हैं, लोग यहाँ पे देख रहे होंगे भाग रहे हैं इधर उधर। और ये भी एकता का प्रतीक है। यहाँ पे कुल मिलाकर की चीजें जो यहाँ पे हैं वो कई लेयर्स में हैं, और कई तरीके का जीवन दिख रहा है। मेरे वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे मेरे पास, यहाँ पे कुछ चित्र और दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये चित्र जो है, ये एक ब्लैक बोर्ड ऐसा है जो और पुराना लग रहा है। कुल मिलाकर के मानव जीवन जब अपने ऐसे समय में था जब संघर्ष कर रहा था, चीजों को सीख रहा था, पाषाण युग में, वो मनुष्य ऐसा था जो जिसे पता था कि भाषा जो होगी वो चित्रों के द्वारा कही गई भाषा होगी। उस समय भाषा का कोई जन्म नहीं हुआ था, और ऐसे ही चित्र एक दूसरे को बयां करते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता था वो कम्युनिकेशन मॉडल जो इन ब्लैक बोर्ड्स में है। ये विश्व के सबसे बड़े ब्लैक बोर्ड हैं, अब तक के सबसे बड़े ब्लैक बोर्ड, जिसमें एक बड़ी चित्रकारी की गई है। और वो रंग, उनके जो कलर्स है, कलर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, जो रेखांकन किया गया है कितना बेहतरीन ढंग से किया गया है। और ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये जो चट्टान होती है उसकी लेयर पे इसको कैसे उकेरा जाता है, कौन सा रंग था, ये किस तरीके से इसे बनाया गया, जो कि आज हजारों वर्ष बाद भी वैसा ही है। यहाँ पे हमारे साथी जो है वो अंदर और भी खोज पड़ताल कर रहे हैं। कुछ चित्र और भी अंदर बने हुए हैं, आप देखेंगे वहां पे भी कुछ चीजों, जानकारियों का जिक्र है। और ये पूरा जो क्षेत्र है वो इसलिए भी रिच है क्योंकि यहाँ पे जो नदी है टोन्स, और जो एक घाटी है वो बरदहा घाटी, तो ऐसी तमाम जो इलाके हैं वो इसे रिच बनाते हैं। और नीचे एक नाला भी है यहाँ पे, जो इससे पूरे रॉक शेल्टर के लिए बड़ा केंद्र रहा होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने ये भी कोशिश की है जानने की कि आखिर कितने रॉक शेल्टर यहाँ पे हैं। तो बताया जा रहा है कि 3 तक रॉक शेल्टर यहाँ पे हैं, और काफी हाइट है इसकी। और अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें किस तरीके के चित्र हैं, ये एक शोध का विषय है। जो आर्कियोलॉजी विभाग है, पुरातत्व विभाग है, उससे शोध करने का एक बड़ा चांस है। यहाँ पे जो शोधार्थी हैं वो भी आ सकते हैं। और देखेंगे चित्र कुछ पुराने भी हैं, जिसमें ये भी दिख रहा है कि कैसे हैंडलिंग होती थी पूरे, एक कह सकते हैं कि आपस में लड़ाई की भी, और जब आखेट करते थे उसमें, क्योंकि प्रतियोगिता तो हर मनुष्य का एक दर्पण रहा है। प्रतियोगिता नहीं होगी तो मनुष्य बढ़ेगा कैसे, ये स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। तो प्रतियोगिता भी अपने कबीले में किस तरीके की थी, कैसी नहीं थी, ये एक बड़ा जरूरी तथ्य रहा है। गुरु मिश्रा मेरे साथ हैं, जो कि लगातार कैच की टीम भी और राशि की टीम लगातार काम कर रही है। गुरु, क्या लगता है इन चित्रों में किस तरीके की अद्भुत समानता दिख रही है चित्रकूट को लेकर के? ये जो पूरा शेल्टर है, ये बेनकी एक श्रेणी जो चली जाती है चित्रकूट से पूरा ये रीवा होते हुए मिर्जापुर तक, तो उन्हीं से रिलेटेड है। और थोड़ी बहुत अंतर है, लेकिन ये है कि सेम टाइम पीरियड के ही हैं। और इसमें कई चीजें ऐसी समझ में आ रही हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो ये रॉक बनी हुई है जिसमें चित्र बनाए गए हैं, कई सारे और लेट पीरियड के हैं, कुछ अर्ली पीरियड के भी लग रहे हैं। कुल मिलाकर के ये एक परंपरागत रॉक शेल्टर लग रहा है, जहां पे कई कबीले एक साथ रहे होंगे। और जो हमारे मित्र हैं यहीं के लोकल निवासी हैं, सागर
जो इसके पहले भी आ चुके हैं इस रॉक शेल्टर पे, तो पहले की स्थिति कैसी थी और अब की कैसी है? सागर, कैसा लग रहा है? क्या स्थितियां खराब हो रही हैं? स्थिति खराब हो रही है कि जो पानी आ रहा है नीचे है ना, तो वो खराब कर रहे हैं इन चित्रण को, ठीक है। तो यहाँ पे संरक्षण की जरूरत है ना। और फिलहाल ऐसी कोई समस्या नहीं है ना। बस यही है, पानी नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये सिरमौर में है, ये प्राचीन दस्तावेज जो हम लगातार बात करते हैं कि मानव जीवन कितना भी मंगल और चंद्रमा की यात्रा कर ले, लेकिन उसे अपने अतीत के चित्रों को ध्यान देना पड़ेगा, अतीत में जाकर झांकना पड़ेगा उन दस्तावेजों को जिसमें ये राज छिपा हुआ है कि मनुष्य कैसे बढ़ा है, कदम दर कदम कैसे उसने मानव जीवन के इतिहास को बदलने की कोशिश की है। और आज जब हम सूट बूट और जींस में बैठकर या पहन करके उसको जब हम उड़ने का प्रयास करते हैं बड़े बड़े रॉकेट्स में, तो हम ये भूल जाते हैं कि मनुष्य ने कौन सा जीवन संघर्ष से जिया है। प्रकृति को बचाने की जरूरत है और ऐसे रॉक शेल्टर को सहेजने की जरूरत है, जो कि विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में काफी समृद्ध रॉक शेल्टर लग रहा है सिरमौर में। योगिनी माता इसे कहते हैं और ये रिपोर्ट हम इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि इन सारे स्थानों को सहेजा जा सके।